दानिस्ता तौर के ऊपर बाई एक्ट एंड मीन जो जुडिशरी का पिलर है उसको गिराकर एस्टेब्लिशमेंट का पिलर खड़ा कर दिया गया है। पाकिस्तान में प्रैक्टिकली आइन खत्म, आखिरी कील ठोका गया है उसके अंदर। आपने 3-4 रोज पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी DGI-SPR की। ये बात मैं खुल के करूंगा आपके सामने बगैर खौफ के। मुझे खौफ नहीं है, कोई बात नहीं। जितनी जिंदगी अल्लाह ने दी अच्छी गुजर गई और जितनी जिंदगी किसी तशद्दुद में भी गुजरेगी तो अल्लाह का शुक्र है मुझे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका बुनियाद ये थी कि इमरान खान ने एक ट्विटर किया जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ के मुतालिक नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। एक वाक़े की तरफ लेके जाऊंगा कि जिससे हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं या आप फैसला करेंगे कि पाकिस्तान का आइन जो है या कोई भी आइन उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ऊपर इसकी बुनियाद है। और वो बुनियाद ये है कि एक कमज़ोर आदमी अपने राइट्स को डिफेंड नहीं कर सकता और ताकतवर उसके राइट्स भी सलब कर लेता है। लिहाजा स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि वो उस कमज़ोर आदमी के राइट्स जो हैं उसको वो प्रोटेक्ट भी करेगी, डिफेंड भी करेगी और उसको प्रोवाइड भी करेगी। तो जब ये बात दोनों तरफ मानी गई तो फिर वो एक डॉक्यूमेंट जिसमें एक तरफ आवाम है और एक तरफ स्टेट है, वो डॉक्यूमेंट साइन हो जाता है और उसको आइन कहा जाता है। मैं आपके सामने जो वाक़या पेश करना चाह रहा हूँ उसने बाकायदा तौर के ऊपर 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम के बाद तो बिल्कुल सही कहा हमारे बार के मेंबरान ने और हमारे बार के सदर ने। यहाँ पे रेजोल्यूशन हुए, यहाँ पे प्रोटेस्ट मीटिंग्स के बाद प्रोसेशन भी निकाले गए और ये कहा गया कि आइन का हुलिया बिगड़ गया। अब ना तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ रहा, ना यहाँ पर डेमोक्रेसी रही और ना वहाँ पे वो ज़ाब्ता कानून रहा जो एक निज़ाम हुकूमत को चलाता है। ये सब को मलिया बैठ कर दिया गया। और वो तीसरा पिलर जो स्टेट का था, कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका स्टेट स्ट्रक्चर जो है जिसकी बुनियाद रूल ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर है और 3 पिलर हैं इसके जिसके ऊपर ये बिल्डिंग उस्तवार हुई है। एक उसकी पार्लियामेंट है, दूसरी एग्जीक्यूटिव है और तीसरी जुडिशरी है। मैंने आपको बारहा यहाँ पे कहा कि अब दानिस्ता तौर के ऊपर बाई एक्ट एंड मीन जो जुडिशरी का पिलर है उसको गिराकर एस्टेब्लिशमेंट का पिलर खड़ा कर दिया गया है। और आज आपको उसकी मैं मिसाल देने लगा हूं। इसके बाद अब पाकिस्तान में प्रैक्टिकली आइन खत्म, यह आखिरी कील ठोका गया है उसके अंदर। अब ये आप पे और पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी पे है कि आप क्या करेंगे और क्या रिएक्शन होगा आपका। देखिए, आपने 3-4 रोज पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी DGI-SPR की। ये बात मैं खुल के करूंगा आपके सामने बगैर खौफ के, इसलिए कि ये पाकिस्तान का मामला है, इसलिए कि पाकिस्तान के आइन का मामला है कि इसके बगैर मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। इसलिए मुझे खौफ नहीं है, कोई बात नहीं। जितनी जिंदगी अल्लाह ने दी अच्छी गुजर गई और जितनी जिंदगी किसी तशद्दुद में भी गुजरेगी तो अल्लाह का शुक्र है मुझे। मैं आपके सामने ये कहने लगा हूँ, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका बुनियाद ये थी कि इमरान खान ने एक ट्विटर किया जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ के मुतालिक नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। पहली बात तो ये है, आप भी सब जानते हैं कि इमरान खान को 2.25 साल से जेल में है। मैं एक मुख्तसर बात करना चाह रहा हूँ और वो आप सुनिए गौर से, और वो ये है कि कोई शख्स को ये हक हासिल नहीं है, वो कितने बड़े ओहदे पर हो, वो कॉमन मैन हो, उसका ताल्लुक किसी मकतबा फिक्र से हो, किसी को हक हासिल नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले। वो इसकी अगर ये बात गलत हुई तो चाहिए ये था कि फौरन हुकूमत उसकी प्रोसिक्यूशन का निज़ाम के मुताबिक उसकी प्रोसिक्यूशन की जाती और उसका ट्रायल जो है अदालत में पेश किया जाता, चालान उसका,
اور چالان پیش کرنے کے اوپر عدالت اس کو جزا اور سزا کرے گی، اور وہ بالکل چاہے آپ اس کو میکسیمم پنشمنٹ دیں، آپ اس کو میکسیمم پنشمنٹ دینے میں آپ سزائے موت دیں، کوئی سزا دے دیں، یہ کام جو ہے وہ عدالت کا کام ہے۔ اگر آپ آپس میں آستینیں چڑھا کے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ نظام حکومت کا ختم ہو گیا بالکل، اور یہ خطرناک ترین صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں۔ اور اسی وجہ سے میں نے آگے بھی آپ سے کہا کہ جس ملک کے اندر جوڈیشری کو کمزور کر دو گے تو قانون کی بالادستی ختم ہو جائے گی، اور قانون کی بالادستی ختم ہوگی تو سوسائٹی جو ہے وہ فری فار آل ہو جائے گی، اور یہ نظام سب سے خطرناک نظام ہے۔ اس کو اگر ہم آج نہیں بچانے کے لیے کوئی پریکٹیکل سٹیپ لیں گے تو یہ کل کو پاکستان کی ریاست کے طور کے اوپر اس کو قائم رکھنا اور بچانا انتہائی مشکل ہو جائے گا، اور یہی ہمارے دشمنوں کا ہمارے اوپر جو ہے سب سے کالی وار ہے، جس کا ہم خود جو ہے اپنی حرکات کی وجہ سے ہم اس طرف سٹیپ لیتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اس بات کا نوٹس لیں اور اس کو شدید کنڈم کیا جائے کہ کسی ادارے کو کتنا بڑا ہو کتنا چھوٹا ہو، کوئی شخص کتنی طاقت میں ہو کتنی کم طاقت میں ہو، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود آستینیں چڑھا کے فیصلہ کرنے کے لیے آ جائے۔ یہ ایک نظام ہے، وہاں پہ اس کو پروسیکیوٹ کرو، کوئی بھی شخص ہو، اور بالکل معاف نہ کیا جائے کسی کو۔ اگر کوئی ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے جرم کیا تو سزا ملے اس کو، لیکن اگر خود اپنے آپ کو فیصلہ کرنے لگ پڑیں گے تو پھر یہ سوشل کانٹیکٹ جو ہے یہ پریکٹیکلی ختم ہو جائے گا، اور پاکستان کے آئین کا پہلے حلیہ بگڑ گیا، اب شیرازہ بکھر جائے گا اور اس کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اور میں آپ کو یہ کہوں گا یہ فسطائیت کا نظام ہے، اسی کو کہتے ہیں فسطائیت کا نظام، اور فسطائیت کو نظام کو فرعونی نظام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے بات چیت کے ساتھ تقریروں کے ساتھ یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ سوچئے آپ سب مل کر اس کو، اور میں یہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ نہ گفتگو سے نہ وہ شاعری سے جائے گا۔ عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا۔